हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं RRB NTPC 13 जनवरी वाला सवाल। क्योंकि एक दिन 14 जनवरी को हम पढ़ाए नहीं, दही चूड़ा खाने लगे थे तो उसी में रह गए थे। और आज 15 को मैं पटना में फ़िलहाल हूँ और वो इसलिए कि मैं नया स्टूडियो सेटअप कर रहा हूँ, और ताकि जब भी मैं पटना आता हूँ तो क्लास आपका डिस्टर्ब हो जाता है और क्लास डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए यहाँ पर एक स्टूडियो सेटअप हो रहा है। तो शुरू करते हैं आज पहला सवाल से। सवाल पूछा गया था, बड़ा अपमानित किया गया बच्चों को पूछ के। ये सवाल पूछा कि 4 का वर्गमूल क्या होगा। पूछता है कि 4 का वर्गमूल क्या होगा। ये अपमानित किया गया था। 4 का वर्गमूल 2 होगा, ये सबको पता है, बच्चा को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जो बेइज्जत किया गया है इसका बदला लेना है। और अगले सवाल में आ जाइए। सवाल दिया है कि 1.123 1 2 3, लेकिन यहाँ से फिर 4 है, 1 2 3 और 4 5 है। फिर कहता है क्या यह परिमेय है या अपरिमेय। दोस्तों परिमेय संख्या का मतलब ये है, परिमेय का मतलब ये है कि वो p/q के रूप में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन q के इक्वल में 0 नहीं होगा। q किसके बराबर नहीं होगा? 0 के बराबर नहीं। 0 के बाद कोई संख्या होना चाहिए इसमें। अच्छा, ये माइनस में भी हो सकता है परिमेय संख्या, जरूरी नहीं कि केवल पल्स में, लेकिन केवल q के बदले 0 आपको नहीं लेना है, ध्यान दें। दूसरा चीज, अगर मान लो कि 0.6666 ये लिखा हुआ है, एक ही संख्या लगातार आ रहा है, तब भी ये परिमेय है। 0.13 फिर 13 आ रहा है तो भी परिमेय है। लेकिन अगर ये 0.13 आ गया और फिर 14 आ गया या 312 ऐसे आ गया, अलग अलग संख्या आ रहा है, तब जाके ये अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहता है क्या है, यह परिमेय है कि अपरिमेय। तो यहाँ से हम देखते हैं पॉइंट के बाद, देखो 1 2 3 ठीक था, 1 2 3 ठीक था, लेकिन अब चेंज हो रहा है। अगर 123 रहता तब ठीक था, लेकिन 4 1 2 हो रहा है, फिर 3 4 5 हो रहा है, तो यह एक अपरिमेय हो गया। ये परिमेय नहीं है, अपरिमेय हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल अगला ये है, देखो बहुत ही शानदार सवाल। कहता है कि एक आयत का परिमाप व लंबाई का अनुपात 5:1 है और इसका क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई क्या होगी। सवाल क्या कहता है? कहता है कि एक आयत का परिमाप व लंबाई का अनुपात 5:1 है। देखिए ये आयत है मान लीजिए, और आयत के परिमाप बुझते हैं ना, चारों भुजा के लंबाई का योग होगा परिमाप। तो परिमाप और लंबाई का रेशियो कितना है? 5:1। तो अब समझना कि अगर लंबाई यहाँ 1 है तो यहाँ भी लंबाई 1 होगा, जबकि जिन्होंने ये क्वेश्चन टाइप किया वो गलत कर दिया, क्योंकि 1 1 2 हुआ तो बाकी 3 नहीं होगा। इसमें कुछ अलग होना चाहिए था। वो अलग क्या होना चाहिए था? यहाँ लंबाई ना होके चौड़ाई अगर रहता, ये परिमाप और ये होता चौड़ाई, ठीक ना। इसकी रेशियो होनी चाहिए थी। मैं इसको सुधार कर देता हूँ। और चूंकि बच्चे क्वेश्चन याद करके आते हैं और फिर टाइप करके भेजते हैं, तो हो सकता है कि डाटा में मिस्टेक होता है उन्हें। तो यहाँ लंबाई ना होके यहाँ चौड़ाई हो जाता तब जाके, क्योंकि लंबाई हमेशा चौड़ाई से ज़्यादा रहेगा। तो चौड़ाई 1, तो मान लीजिए कि चौड़ाई इधर से भी 1, इधर से भी 1 हो गया, तो 1 1 2 हो गया। 1 का 1 कितना हो गया आपका? 2 हो गया। अब बचता है 3, तो 1.5 इधर हो गया और 1.5 इधर हो गया। लंबाई 1.5 और चौड़ाई 1। तो आप कह सकते हैं कि चौड़ाई 1 रहेगा, तो यहाँ पर लंबाई 1.5 3 और 1 4 और 1 5, परिमाप पूरा हो गया 5। अब कहता है कि उसका क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई क्या होगी। देखिए क्षेत्रफल है 216 ना, तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि लंबाई और चौड़ाई का रेशियो हमको पता हो गया। लंबाई कितना हम 1.5 लिए हैं, 1.5 यानी कि 3/2, ठीक है। और चौड़ाई कितना लिए हैं? 1, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का जो हमारा रेशियो हुआ, ये 2 उधर चला गया, 3:2 का हो गया। दोस्तों इसमें हम x हटा लेंगे और क्षेत्रफल दिया है 216, तो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई। ये क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। ये लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल है 216।
अब ये 3 दूना 6, 6 से काटेंगे तो 36 बार में कट जाएगा। x गुना x हो गया x स्क्वायर बराबर 36, तो x का मान क्या हो गया 6। आपसे पूछता है कि इसकी लंबाई क्या होगी, x का मान 6 है तो 3x का मान 6 18 हो जाएगा, और 18 सेंटीमीटर आप इसको कहेंगे। और अगर इसको निकालना होता तो 6 दूना 12 कहते। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला सवाल क्या पूछ लिया, अगला सवाल ये पूछ लिया कि भैया कहता है कि एक त्रिभुज के 2 कोणों का मान तीसरे कोण के बराबर है, तो तीसरा कोण क्या होगा। कहता है 2 कोणों का जो मान है ना वो तीसरे कोण के बराबर है। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, मान लीजिए कि कोण ए, कोण बी और कोण सी, 3 गो कोण होगा, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चाहे वो कोई भी त्रिभुज हो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और इतना बात आप जान लीजिए, कहता है कि 2 कोण जो है ना एक तीसरे कोण के बराबर है, यानी 2 कोण मिलकर, मान लीजिए ये दोनों कोण मिलकर ये तीसरा के बराबर। इसका मतलब कि ये तीसरा अकेले 90 रहेगा, ये दोनों मिलकर 90 रहेगा, तो तीसरा कोण 90 डिग्री हो गया, यानी वो समकोण त्रिभुज होगा तो ऐसा होगा। समकोण त्रिभुज में ये अकेले 90 डिग्री होता है, ये दोनों कोण के बराबर होता है एक अकेला कोण, तो ये समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और ध्यान दीजिएगा अगला सवाल क्या कहता है, देख लीजिए। अगला है आपका 5वां सवाल। तो 5वां सवाल आपका कहता है कि 2 स्टेशन x तथा y है, 2 रेलगाड़ी a तथा b एक दूसरे की तरफ चलती है। जब दोनों आपस में मिलती है तब a अपने गंतव्य स्थान पर 2 घंटा में पहुंचता है, जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब a की। तब कहता है b अपने गंतव्य स्थान पर 8 घंटा में पहुंचता है, तो b की चाल ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा क्या हुआ कि 2 स्टेशन है x और 1 स्टेशन है y। तो ये तो दोनों स्टेशन है। इधर से एक रेलगाड़ी चलती है, इधर से एक रेलगाड़ी जिसका नाम A है, और इधर से एक रेलगाड़ी चलती है जिसका नाम B है। ठीक है, जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट में चलेगी तो रास्ता में मुलाकात होबे न करेगा। जब मुलाकात हुआ तब अपने गंतव्य स्थान पर, मतलब A इधर जा रही थी, यह पहुंच जाती है कितना देर में, 2 घंटा में, और वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही थी। ये जा रही थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। और मिलने पर मान लीजिए कि A इधर से आई और B इधर से आई, या दोनों का मुलाकात हुआ, इधर लगा 8 घंटा, इसको इधर पहुंचने में लगा 2 घंटा। एक का चाल दिया है A का, दूसरे का पूछा है। सुन लीजिए, ऐसे सवाल में पहले पूछता था चाल का अनुपात, ठीक ना, लेकिन इस बार जो है दूसरे ट्रेन का या दूसरी गाड़ी का आपसे क्या पूछ लिया है, चाल पूछ लिया है। तो एक फार्मूला याद रखिएगा ऐसे सवाल के लिए कि जब भी मुलाकात हो, एक इधर से जाए एक उधर से आए, अब बीच में मुलाकात हो, मुलाकात होने के बाद मतलब मिलने के बाद इतना समय में, और ये इतना समय में पहुंचा, एक का चाल देगा दूसरे का पूछेगा, या हो सकता है दोनों का चाल दे, एक का टाइम देगा और दूसरे का टाइम पूछ लेगा। तो फार्मूला लगाइएगा V1 बट्टा V2 बराबर रूट अंडर लिखिएगा T2 बट्टा T1। हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपसे अब यही पूछ लेगा कि उसके चाल का अनुपात बताओ, क्योंकि इसमें चाल पूछा है तो आपसे चाल का अनुपात पूछ सकता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इस सवाल को कैसे बनाना है। V1 का मतलब पहला का चाल, तो पहला का चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, V2 निकालना है भैया, और T2 बट्टा T1। अच्छा, कुछ लोग यही फार्मूला में गलती करते हैं, यहाँ V1 है यहाँ T1 लिख देता है ना, इधर उल्टा है। V1 बट्टा V2 बराबर रूट अंडर T2 बट्टा T1। तो दूसरा टाइम लिखिए, दूसरा टाइम 8 घंटा है, B को 8 घंटा लगा, अब पहला टाइम 2 घंटा है, देखिए ऊपर में A को 2 घंटा लगा था। अब ये 2 से 8 को काटोगे तो 4 बार में यहाँ 40 हुआ बट्टा V2 हुआ, अब बराबर देखो 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 से 40 को काटोगे तो 20 बार में, यानी कि हमारा जो V2 का मान आया, V2 उधर चल गया बराबर 20 हो गया, यानी ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दूसरी गाड़ी चल रही थी, इसलिए इसको समय ज़्यादा लग रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं जरा क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए अच्छा सवाल है, आपको मैंने
कई दिनों ये बताया कि भैया उस समय क्या दे रहा था, ये देखो सवाल में, ये सवाल का टाइप हमेशा पूछ रहा है, ये x, ठीक है, x बराबर कितना है, ये रूट पूरे पर है, ठीक ना, 7 + 4√3, क्योंकि मोबाइल में हम टाइप करते हैं, अब मोबाइल में इतना वो रूट नहीं रहता है, समझे। सुनिए, तो 7 + 4√3 है, तो पूछ लिया हम लोगों से सवाल कि 1 + 1/x का मान क्या होगा। देखिए, इसके लिए वो बात बताए थे, पीछे क्या पूछा था सवाल से आपको याद है, ऐसे पूछा था कि 5 + 2√6 था, ऐसे p का मान दे ले था, ठीक है। तब फिर पूछ लिया था 1 + 1/, यहाँ सॉरी ये पूछेगा x + 1/x का मान पूछेगा, हाँ x है, और यहाँ पूछेगा x + यहाँ p था तो p + 1/p का मान। यहाँ पर हमने क्या किया था, मैंने कहा था कि जब रूट पर रूट होगा, जब रूट पर रूट होगा और अंदर वाला रूट के पीछे में अगर 2 है तब वर्गमूल बनेगा, यानी 5 + 2√6 का वर्गमूल बनाना है। वर्गमूल बनाने का क्या तरीका होगा, अपना मन से 2 ऐसा संख्या सोचना है कि जोड़े तब 5 गुना करे तब 6, यही काम करना है। जोड़ेंगे तब 5 गुना करेंगे तब 6, तो 3 और 2 ले लीजिएगा, बड़का संख्या पहले छोटका संख्या बाद में लिखिएगा, अब प्लस है तो प्लस और टोपी पहना दीजिएगा, यही हो गया √3 + √2। ये आया आपको p का मान √3 + √2, तो 1/p का मान के लिए मैंने एक बात बताया था। अच्छा, आप डेली वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने आपको क्या बताया था इसके बारे में। बस अगर इसके वर्गों का अंतर 1 है तो केवल चिन्ह बदल देना, बस यही आएगा 1/p का मान। अब इसका मान पूछता है तो बताइए, p का मान आपको पता है, p का मान √3 + √2, ऐसा सवाल पूछा था। अब फिर जोड़ना है हमको 1/p, तो 1/p का मान कितना है, √3 - √2, और √2 माइनस में √2 प्लस में हो गया 0, और √3 एगो ऐसन का, एगो ऐसन का, 2 ऐसन का, ठीक है। तो ये इस सवाल का जवाब था। अब देखिए, लेकिन ऊपर वाला जो सवाल अपने सामने है, देखिए ऐसा सवाल पूछा था और अब पूछा सवाल क्या, ये आपके सामने है, तो उसको कैसे बनाएंगे, उसको ऐसे बनाएंगे। देखिए थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगा दिया है, तो x बराबर, देखो हमने कहा कि यहाँ पर 2 चाहिए लेकिन ये 4 है, तो 4 का 2 गुना 2 गुणनखंड होगा, 1 2 को अंदर भेज दो, 2 का स्क्वायर 4 4 3 12, यानी रूट अंडर होगा 7 + एगो 2 बाहरा में, एगो 2 अंदर जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 4 3 12। अब x का मान निकाल लो भैया, जब रूट पर रूट होगा और अंदर वाला रूट के पीछे में 2 होगा तो वर्गमूल बनेगा। वर्गमूल बनेगा कैसे, अपना मन से 2 ऐसा संख्या सोचिए, अपना मन से 2 ऐसा संख्या सोचिए कि जोड़ेंगे तो 7 और गुना करेंगे तब 12, तो कहिएगा सर 4 और 3 ले लीजिए ना, हो जाएगा, 4 और 3 7 और 4 3 12, कौन नहीं जानता है। बड़का संख्या हमेशा पहले लिखना है, प्लस है तो प्लस, माइनस रहे तो माइनस दीजिएगा, और टोपी पहनाना नहीं भूलिएगा क्योंकि ठंड का मौसम है, ठंडा ना कहीं लग जाए। देखिए 4 का वर्गमूल 2 हो गया, अब प्लस √3। अच्छा, गर्मी में एग्जाम होगा तो अब भी टोपी पहना देना, धूप रहता है उस टाइम, सुनिए, अब बरसात में उस टाइम भी। अब x बराबर 2 + √3 हो गया, तो 1/x का मान निकालने के लिए सोचना, क्या इसके वर्गों का अंतर 1 है क्या, इसके वर्गों का अंतर, देखो इसका वर्ग करोगे तो 4 और इसका वर्ग करोगे तो 3, क्योंकि रूट कट जाएगा वर्ग करने से, 4 में से 3 जाएगा 1, तो अंतर जब 1 हो जाए ना तो केवल बीच का साइन बदल दीजिए, बस हो गया 1/x का मान। अब लीजिए इसका मान निकालना, अब कौन बड़का बात है, x का वैल्यू पता हो गया 2 + √3, और ये वाला प्लस आया 1/x का मान 2 - √3 है भाई साहब, ये √3 प्लस में √3 माइनस 0 हो गया, 2 2 कितना 4, तो ये हो गया इस सवाल का जवाब। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहां पर क्या दिया ना कि 3 tan थीटा, ठीक है, 3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा। अब थीटा ना आता है मोबाइल में, इसीलिए हम @ लिख देते हैं। तो पूछता है कि साइन 2 ना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। कुछ पगला तय करें सर, 1 मार के आ गया होगा,
वो फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तब 1 होता है। यहाँ माइनस है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले ही 3 3 तो हम काटिए दिए कि 3 गुना टेन थीटा है, 3 गुना साइन थीटा है, बचा टेन थीटा। तो टेन थीटा होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। यहाँ है साइन थीटा रे भैया, सुनो सुनो, कॉस को उधर भेज दो, साइन को इधर बुला लो, तो साइन थीटा बट्टा में साइन थीटा, अब बराबर उधर चल जाएगा कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, इसे कट के 1, यानी 1 बराबर हुआ हमारा कॉस थीटा। और आपको पता है कॉस में कितना डिग्री का मान 1 होता है? आप कहिएगा कॉस में सर 0 डिग्री का मान 1 होता है, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान 0, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। यानी थीटा के जगह, यानी थीटा के वैल्यू होना चाहिए 0 डिग्री, तभी 1 होगा। अब लीजिए, थीटा के जगह क्या रखना है, 0 डिग्री, तो यहाँ थीटा के जगह 0 डिग्री रखिए, तो साइन स्क्वायर 0 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, है ना। अब सुनो, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, और 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 होगा, ये माइनस, और कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, यानी -1 आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये तो बहुत बच्चा वाला सवाल आपसे पूछा कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अरे भैया 90 के चाल से चलेगा तो 90 दूना 180 ना हो जाता है, 2 घंटा समय लगेगा। ये तो कौनो आदमी बता देगा जो पढ़ल लिखल नहीं है वो हो, है ना। 90 के चाल से चलेंगे तो 2 घंटा चलेंगे, तो 90 दूना 180। अगला सवाल आ जाइए, सवाल कहता है 9 नंबर कि 20 आदमी किसी काम का 1/3 भाग 20 दिन में कर सकता है, तो और कितने आदमी काम पर लगाए जाए कि शेष काम 25 दिन में पूरा हो जाए। शेष काम कितना दिन में पूरा हो जाए, 25 दिन में। एक काम करते हैं, ये 20 आदमी ना, 20 आदमी जो है, 20 आदमी किसी काम का, काम नीचा लिख देते हैं, किसी काम का 1/3 भाग कितना दिन में करता है, 20 दिन। 20 आदमी 20 दिन में 1/3 भाग काम करता है, तो शेष काम कितना बच गया भैया, 2/3 भाग। हम मान लेते हैं कि x आदमी रहेगा तब जाके 25 दिन में कर लेगा। हमने अभी माना है कि x आदमी रहेगा तो कर लेगा। जैसे इतना आदमी इतना दिन में इतना काम, तो इतना आदमी इतना दिन में इतना काम। कहिएगा 2/3 कहाँ से लाए, तब भैया 1/3 का शेष क्या होता है देखो 3 में से घटाओगे 2/3, यानी 3 में से एक काम हो गया तो 3 में 2 ये काम ना शेष बचा है। यानी कि 20 आदमी 20 दिन में 1/3 काम करता है, तो हमने कहा कि x आदमी रहेगा तो 25 दिन में 2/3 काम कर लेगा। लीजिए 3 से 3 को उड़ा दीजिए, और ऊपर अगर काटिएगा तो काट सकते हैं 5 चौके 20 और 5 25, और फिर 5 चौके 20 काट दीजिए। चलिए 5 से इसको, अब 5 से इसको काटे, फिर 5 चौके 20। अब देखिए 4 चौका 16, 16 दूना 32, यानी कि 32 आया x का मान, यानी 32 आदमी कर सकता है। लेकिन सवाल पूछता है कि कितना आदमी और ले आए, कितना आदमी और लाए। पहले से 20 आदमी आपके पास था ना, ये काम 32 आदमी कर सकता है, तो एक्स्ट्रा मैन कितना लगा जानते हैं, एक्स्ट्रा मैन जो लगा आपको, ये 32 आदमी कर सकता है। 20 आदमी आपके पास है, यानी 12 आदमी को और बुला लीजिए, हो जाएगा काम। यही बात है और कोई बात नहीं है, 12 आदमी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए जरा। देखिए सवाल कहता है कि 2 संख्याओं का औसत 62 है, संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है तो संख्या का अनुपात 1:2 हो जाता है, संख्याओं का अंतर बताइए। अच्छा 2 संख्या का औसत कितना है, 62, और दोनों में 2 जोड़ दिया, संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है, मतलब प्रत्येक संख्या में 2 2 जोड़ा है, तब अनुपात 1:2 हो जाता है। एक काम करिए कि 2 संख्या है ना, तो मान लीजिए कि संख्या a और b है, तो दोनों का योग निकाल लेंगे, क्योंकि 62 औसत है तो 2 से गुना कर देते हैं। 2 संख्या के औसत में 2 से गुना, 62 दूना 124, 124 योग हो गया, और 2 तो संख्याओं का अनुपात 1:2 हो जाता है। कब कहता है कि 2 संख्याओं का औसत 62 है, संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है, तब संख्याओं का अनुपात 1:2 हो जाता है। एक काम करना, जोड़ने के बाद हो जाता है 1:2 संख्याओं का अनुपात, नहीं तो एक काम कर लेते हैं कि संख्या दोनों जो a और b है,
चलिए बादे में हुआ है ना। अब बादे में ये औसत 124 योग हुआ, काहे कि दो संख्या का औसत तो अभी 62 और 2 जोड़ दिया जाएगा, सॉरी 62 दूना 124 हुआ और 2 जोड़ देंगे तब प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ेंगे, तब 2 जोड़ने के बाद 124 और 4 कितना हो जाएगा 128, दोनों का योग 128 हो जाएगा। और तब कहता है कि अनुपात 1:2 हो जाएगा। बस बात बन गया कि जोड़ने के बाद ही अनुपात इतना होगा, और हमको पता है कि प्रत्येक में 2 जोड़ेंगे तो दोनों का योगफल 128 हो जाएगा। तो अब देखिए दोनों का योग हुआ 2 और 1, अनुपात में कितना 3, और 8 2 10 1 11। यहाँ पर शायद हो सकता है आपका डिजिट में कोई गड़बड़ी रहा होगा, और अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा तो 128/3, पूरा कटेगा नहीं। आपसे पूछता है तो संख्याओं का अंतर बताइए, तो अंतर बताना है तो इन दोनों का अंतर करना होगा। अंतर कितना का हुआ 1 का, और अनुपात 1 का मान इतना है तो गुना कर लीजिए 128/3 से, है ना। तो अगर डिजिट सही नहीं हो तो इसको भाग दे के जो आ जाए वही आंसर है आपका। चलिए अगला सवाल पर आ जाइए। सवाल नंबर 11 कहता है कि एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चलती है तो अपने गंतव्य स्थान पर 12 मिनट देर से पहुंचती है। यदि 80 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चले तो 3 मिनट देर से पहुंचती है। यात्रा का तय करने का सही समय ज्ञात कीजिए। हुआ क्या कि एक आदमी जो है रेलवे में नौकरी लग गया बेचारा को, तो पहले चलने लगा 70 के चाल से, वो ट्रेन चल रहा था धीरे धीरे, तो 70 के चाल से चला रहा था तब 12 मिनट लेट पहुंचा। अगला दिन वो दिमाग लाया कि रुको हम स्पीड कर देते हैं, तो अगला दिन वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गया, फिर भी 3 मिनट देर गया। तो ऐसे सवाल में ना पहले आप दूरी पता करिए कि दूरी कितना है। तो दूरी कैसे पता करिएगा तो सुन लीजिए। दूरी मान लीजिए d, इस दूरी को पहला दिन गया बेचारा 70 के चाल से, अगला दिन इसी दूरी को गया 80 के चाल से। दूरी बट्टा चाल समय, दूरी बट्टा चाल समय, समय है ना, इधर हमेशा अंतर करिएगा। अब बराबर के उधर क्या करिएगा, एक बार देखिए जरा लेट कितना हुआ 12 मिनट और एक बार 3 मिनट, तब 12 में से 3 क्या करना है सेम, अगर दोनों बार लेट है तो घटा के लिखना है। 12 में से 3 गया, 12 - 3 लिखना है। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में लिखे हो तो इसको घंटा में करने के लिए 60 से भाग लगाना होगा ये। लेकिन अगर मान लो कि एक दिन 12 मिनट लेट है, एक दिन 3 मिनट पहले होता तो जोड़ देते, 12 3 15 लिखते, ठीक है। अब देखिए तो नीचे तो आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा, 70 × 80, और 70 से 70 तो यहाँ 80d कर देते हैं डायरेक्ट, माइनस 80 से 80 कटा तो 70d हो गया। अब बराबर देखिए 12 में से 3 गया तो 9, 9 बट्टा कितना 60, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 से कट जाएगा 20 बार में। ऊपर हुआ भैया 10d और नीचा हुआ 70 × 80 बराबर 3/20। लो 20 चौके 80, और कोई कट रहा है, कट रहा है 0 से 0 कट जा रहा है, और 7 चौके 28, 28 3 हो जाएगा। d बराबर देखिए ये 4 3 12, 12 7 84, यानी 84 किलोमीटर क्या हुआ जानते हैं, 84 किलोमीटर ये डिस्टेंस हुआ। सवाल क्या पूछता है, सवाल पूछता है कि बताइए यात्रा तय करने का सही समय ज्ञात करिए। सही समय ज्ञात करना है नहीं। तो एक बात बताइए कि 84 किलोमीटर वो दूरी है कितना 84 किलोमीटर। अब पहले जाता था वो 70 के चाल से, 70 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तब 12 मिनट देर से पहुंचता था, तो समय कितना लगता था। तो ये 84 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये 84 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा ये जरा देखिए। तो 70 के चाल से जाएगा तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग दे देंगे तो किलोमीटर कट जाएगा। अगर 7 से काटते हैं 7 × 70, 7 से काटते हैं 12 बार में, 12 7 84, और काट सकते हैं 10 के आधा कर दीजिए 5, 12 के आधा कर दीजिए 6, यानी 6/5 घंटा लगेगा। इसको 60 से गुना करके मिनट में ले जा सकते हैं, 5 से 12, 12 6 के 72, यानी 72 मिनट लग रहा है जाने में। यानी 84 किलोमीटर जाएगा इस 70 के चाल से, तो कितना देर लगता है 72 मिनट। सवाल कहा है कि अगर 70 के चाल से जाता है तो 12 मिनट लेट हो जाता है, तो सही समय क्या होगा 12 मिनट, इसमें से माइनस कर लीजिए, माइनस कर दीजिए 12 मिनट, तो सही समय 72 में से 12
घटा दीजिए, यानी 60 मिनट में पहुंचना चाहिए, ये सही समय होगा, यानी 1 घंटा में। क्योंकि देखिए 84 किलोमीटर पूरा डिस्टेंस है, 84 किलोमीटर तो जाता है पहले 70 के चाल से, तो 70 के चाल से गया है तो उसको लगा कितना 72 मिनट, तो 72 मिनट गया है, लेकिन 12 मिनट लेट हुआ तो 12 मिनट हटा दिए, यानी सही समय होना चाहिए 60 मिनट। अगर वो 60 मिनट में जाता तब लेट नहीं होता, 72 मिनट में गया इसलिए 12 मिनट लेट हुआ। ठीक है। हाँ, आप यहां से भी कर सकते हैं, 84 में क्या करेंगे आप 80 से भी भाग दे के तब 3 मिनट घटा लीजिएगा तो भी सही आंसर आ जाएगा। आइए अगला सवाल आ जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 नंबर। देखिए 875, 175, 35, तो यहाँ वाला सोचना है। तो यहाँ से अगर सोचिएगा तो 35 5 175, इसका 5 गुना 875, तो देखिए इधर वाला का 5 गुना इधर वाला होते जा रहा है, तो यहाँ 7 रख देंगे, तो 7 का 5 गुना ये वाला, इसका 5 गुना ये वाला, इसका 5 गुना ये वाला, यानी यहाँ आंसर 7 हो गया। ठीक है। अगला सवाल आ जाइए। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि 10 सेंटीमीटर 2 घन होना चाहिए, यहां पर गलती हो गया है, 10 सेंटीमीटर के 2 घन के सिरे से जोड़कर एक घनाभ, गाना नहीं घनाभ बनाया गया है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। मतलब 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, 2 घन है, दोनों को सटा देंगे तब घना बनाना है। तो कैसा बना होगा सोच के देखिए जरा। अगर मान लीजिए कि ये 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, ठीक है, घन की प्रत्येक साइड बराबर ही होता है, ये एक घन है, और इसके बगल में ही एक और घन सटा के रख देंगे तो ये यही 10 10 20 हो जाएगा, यही बात ना। तब मान लीजिए कि लंबाई हो गया इसका 20, लेकिन हाइट तो वही रहेगा 10 से, और चौड़ाई भी उसका कितना रहेगा, ये चौड़ाई कितना रहेगा 10 से रहेगा। तो हमको लंबाई भी पता हो गया, ऊंचाई भी पता हो गया, चौड़ाई भी हो गया, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 × LB + BH + LH होता है ना। अब इस पे तो आप सवाल बना ही लीजिएगा। यहाँ क्या करना है 2 LB यानी 20 × 10, 20 दहाई 200 प्लस BH यानी ये BH 10 दहाई के 100 और प्लस LH यानी L और H 20 दहाई फिर 200, तो कितना हो गया 2 गुना 200 200 400 100 500, 500 को गुना कर देंगे तो 1000 हो जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्षेत्रफल है इसीलिए। आयतन पूछता तो इन तीनों को गुना कर देते, ठीक ना। चलिए अगला सवाल आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहता है देखिए 14 नंबर सवाल है अपना। कहता है किसी धन पर 8% के दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 6400 रुपया है। 64 रुपया नहीं था, यहाँ है आपको 6400 रुपया। तो मूलधन ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा 8% के दर से 5 साल में 8 × 5 = 40% ब्याज हुआ, क्योंकि SI जो होता है ना R × T होता है प्रतिशत ब्याज के लिए, ठीक ना। तो 8 × 5 = 40%, जबकि ब्याज कहता है कि 6400 है। मूलधन पूछा है 100% का मान निकाल लीजिए, तो ये हो गया आपका 6400 / 40 × 100। लीजिए 0 से 0 काट दिया, 4 से 16 चौके 64, 16 चौके 64 यानी 16020 और 16000 आपका आंसर। अगला सवाल है भैया, अगला देख लीजिए एक सवाल और। क्या कहता है अगला सवाल जरा देखिएगा। इसका कहना है कि यदि किसी संख्या को 117 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 55 आता है, उसी संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। संख्या पते नहीं है और आपसे पूछ रहा है कि जब उसको हम 13 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा। मान लीजिए कि कोई संख्या को 117 से भाग दिया जाता है तो शेष कहता है कि 55 आता है। फिर उसी संख्या को कहता है 13 से भाग दीजिएगा तो शेष क्या आएगा। एक बात बताइए, उसी संख्या कहे से पता चला कि कौन संख्या। हम कहेंगे हम उससे मिलकर आए हैं, तो इससे आपको पता चला कि हम किस से मिलकर आए हैं, नहीं पता चला। सुनिए
तो ऐसा सवाल को कहते जिद्दी वाला सवाल, एकदम जिद कर रहा है। कहता है किसी संख्या में 117 से भाग देने पर 55 आया है, संख्या पते नहीं है। फिर कहता है कि उसी संख्या में 13 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा। तो जो शेषफल दिया है ना उसी को पकड़ के भाग लगा दीजिए। 13 चौका 52, शेष बचा 3, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आज की सेवा इतना ही तक रहने देते हैं, क्योंकि आज बहुत व्यस्त थे आपका नया स्टूडियो सेटअप करने के चक्कर में। और हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इससे क्या होगा कि जब हम वीडियो डालेंगे ना तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिलेगा और उस वीडियो को सबसे पहले आप देख पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।